सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज कोरोना को लेकर कुछ नई जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अब घर में भी मास्क पहनकर रहें। मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। संक्रमण जैसे है ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, अगर घर में कोई पॉजिटिव है तो खुद को भी पॉजिटिव ही समझे। RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आए और लक्षण हो तो खुद को पॉजिटिव माने। आपके आसपास कोई है जो क्लोज कांटेक्ट है जिससे आप जो पॉजिटिव है तो ये मान के चलना चाहिए कि आपको कोविड है और उसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह वैसे ही करनी चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर किसी संक्रमित मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94 है तो इसका मतलब स्थिति कंट्रोल में है और ऐसे मरीज को अस्पताल भागने की जरूरत नहीं और न ही ऑक्सीजन के लिए परेशान होने की जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया ने रेमडेसिविर इंजेक्शन पर भी जानकारी दी। रेमडेसिविर की जो बेनिफिट्स हैं वो वेल एस्टैब्लिश नहीं है और WHO की जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है जो सॉलिडारिटी ट्रायल है उन्होंने भी इस ड्रग में कोई फायदा नहीं पाया। 2 वैक्सीन की कीमत को लेकर आज बड़ी खबर आई। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से वैक्सीन की कीमत कम करने को कहा। केंद्र सरकार ने स्वदेशी कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन की कीमत कम करने को कहा है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों को 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज में वैक्सीन देने के लिए कहा था, जबकि भारत बायोटेक ने राज्यों को 600 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति डोज में वैक्सीन देने के लिए कहा था। वैक्सीन की कीमत पर जारी राजनीति के बीच आज बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कुछ लोग वैक्सीन की कीमत पर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि केंद्र का 50% कोटा भी राज्य के पास ही जाता है। यह हिस्सा गरीबों के लिए है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये निवेदन है, ये भिड़ंत कभी मत करवाइए। कभी भी राज्य सरकार केंद्र सरकार ये अगर आपस में लड़ेंगे तो जनता जनार्दन का भला नहीं हो सकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके देश के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की। मुफ्त मिलनी चाहिए वैक्सीन, भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम मत बनाओ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की घोषणा करते हुए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर मुनाफाखोरी के आरोप लगाए थे। वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपए में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केस आए। पिछले 24 घंटे में 3,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटे में 2,812 संक्रमितों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र उन राज्यों पर अधिक काम करेगा जहां एक्टिव केस अभी ज्यादा आ रहे हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने भय का माहौल न बनाने की अपील की। हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपना फोकस्ड अटेंशन कोविड मैनेजमेंट पर जिस तरह से कि हम पिछले 1 साल 3 महीने से लगाते आए हैं उसी को हमें कंटिन्यू रखना है, रिन्यूड विगर के साथ काम करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी कि 24 अप्रैल को देश में 9,013 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ, जबकि जरूरत सिर्फ 7,017 मीट्रिक टन की ही थी, जिसका मतलब है कि प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। इसलिए लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में फ्री कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस और एनसीपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने एनसीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फ्री वैक्सीन का फैसला तो महाविकास अघाड़ी सरकार का है, लेकिन कुछ दल इसका श्रेय खुद ले रहे हैं। कुछ लोग श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुफ्त में होगा। ये अच्छा नहीं है। ये अभी डिक्लेयर करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही डिक्लेयर करेंगे। इस विवाद पर बीजेपी ने चुटकी ली और कहा कि जो बात कैबिनेट के बीच होनी चाहिए वो मीडिया में हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में एक वन अपमैनशिप का प्रयास चल रहा है तीनों पार्टियों में और इसलिए इस प्रकार की मांग चल रही है। फिर ट्वीट हो रहे, फिर ट्वीट डिलीट हो रहे। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तय करनी चाहिए। 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 1 मई को इस मसले पर बात करेंगे। मोफतच्या संदर्भामध्ये 1 मेला स्वतः राज्याचे प्रमुख त्याबद्दलची भूमिका राज्य सरकारची काय आहे ते जाहीर करतील।
सूत्रों के मुताबिक 18 साल से ऊपर के लोगों के फ्री वैक्सीनेशन में राज्य सरकार 5,500 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी परिसर में बना शहर का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा, 500 ऑक्सीजन बेड के साथ ये सेंटर शुरू किया गया है। अगले कुछ दिनों में बेड की संख्या बढ़ाकर 2500 तक कर दी जाएगी। हम यहां पर 200 आईसीयू बेड भी शुरू करेंगे। आईटीबीपी के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। पहले दिन यहां सिर्फ 100 मरीज ही भर्ती किए गए। इसका संचालन आईटीबीपी कर रही है। डीएसओ के थ्रू जो पेशेंट रिफर होकर आ रहे हैं, इसका डीएम ने एक प्रोटोकॉल दिया है। इसका आपका लेवल SpO2 85 एंड अबव है, उन्हीं को एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड केयर सेंटर है ये हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है। तो जो ऑक्सीजनेटेड बेड है सारे हमारे ऑक्सीजन के, तो उन पेशेंट को मेंटेन यहाँ कर पाएंगे। यहाँ अभी आईसीयू बेड का इंतजाम नहीं है, इसलिए गंभीर मरीज फिलहाल भर्ती नहीं किए जाएंगे। सिर्फ उन लोगों को दाखिला मिलेगा जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस अफसर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक करके कोरोना पर सशस्त्र बलों की तैयारियों को जाना। जनरल रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि बीते 2 वर्षों में सशस्त्र बलों से रिटायर हुए या समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले सभी मेडिकल कर्मियों को कोविड केंद्रों पर काम करने के लिए बुलाया जा रहा है। उनके काम करने की जगह उनके घर से ज्यादा दूर नहीं होगी। जो स्वास्थ्य कर्मी 2 साल पहले सेना से रिटायर हुए हैं, उन्हें भी हेल्पलाइन के जरिए लोगों की मदद में लगाया जा रहा है। सेना के कमांड मुख्यालयों, कोर मुख्यालयों और डिवीजन मुख्यालयों में तैनात मेडिकल स्टाफ को भी सिविल अस्पतालों में तैनात किया जा रहा है। सेना कोरोना के मरीजों के लिए बड़े अस्पताल भी बना रही है और अपने ऑक्सीजन स्टॉक को भी आम लोगों के लिए मुहैया करा रही है। वायुसेना पूरे देश और विदेश से ऑक्सीजन टैंकर्स लाने और ले जाने का काम कर रही है। मंगलवार को दुबई से 7 और ऑक्सीजन कंटेनर लाए जाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.